जिक्र किया है कमर बाजवा ने कि इंतखाबात की तारीख 2 दफ़ा तय हुई और 3 दफ़ा शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होकर असम्बलीज डिज़ोल्व करने का फैसला किया। जिस रात शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होना था, तकरीर लिखी जा चुकी थी, असम्बलीज डिज़ोल्व होनी थी, उन्होंने अचानक पेशावर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। किस लिए? मैं 3 दफ़ा पूछूंगा किस लिए? उन्हें इंतखाबात चाहिए थे ना, इमरान खान को इंतखाबात उन्हें मिल रहे थे। बिल्कुल आपको इस पर शक होना ही नहीं चाहिए। यकीन की आपने बात की, आपको तो शक होना ही नहीं चाहिए कि मैं तो ऐसे किसी भी ज़बानबंदी के हक़ में नहीं हूँ और सच तो कभी ना छुपाया जा सकता है, ना छुपाया जाना चाहिए, ना उस पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। चाहे कोई भी बोल रहा हो, मेरे ख़िलाफ़ भी बोल रहा हो कोई, या मेरे भाई के ख़िलाफ़ भी बोल रहा हो, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वो सच है। ये तो एक बात है ना। दूसरी बात, लेकिन जिस पे मैं उतना ही ज़ोर देता हूँ जितना हर एक के सच बोलने के हक पर मैं जोर देता हूँ, वो ये है कि सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई लाडला हो और कोई लाडला ना हो। अभी आप जिक्र कर रही थी मुकदमों का। देखें, जिस तरह मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जिससे अदालत के तबे नाजुक पे नागवार गुजरे, लेकिन अदालतें जिस तरह धड़ाधड़ सुबह शाम रिलीफ दे रही हैं। इमरान खान के दौर में तो लोगों को उठा के 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता था, कोई जमानत नहीं होती थी, रिमांड पे रिमांड दिए जाते थे। और अभी देखें रिलीफ कितना मिल रहा है। ये जो यकसा सलूक ना होना जो है ना, ये बहुत ही एक गंदी और गलीज हरकत है। मैं इसको ये कहूँगा, ये तौहीन इंसानियत है। ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब आदमी और अमीर आदमी में के हुकूक में फ़र्क हो, उनके स्टेटस में फ़र्क हो सकता है, उनके रहन सहन में फ़र्क हो सकता है, उनके उठने बैठने में फ़र्क हो सकता है, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ना तब फ़र्क होना चाहिए था, ना अब होना चाहिए। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, मैं इलेक्शन पे तो बात बहुत हो गई है, मैं उस पर क्या करूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इमरान खान से मैं बेहतर पॉलिटिक्स की उम्मीद रखता था। अब देखें, एक चाइनीज़ मिलिट्री जनरल और स्ट्रेटजिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, राइटर हैं, सुन त्सू। उन्होंने आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले ये कहा था कि ग्रेट वॉरियर विन्स विदाउट गोइंग इनटू द बैटल। और अगर आप अप्रैल मई पिछले साल में चले जाएं तो तहरीक अदम एतमाद के बाद जो आज आपने जिक्र भी किया, शाहिद मेतला के कमर बाजवा के साथ दूसरी किस्त है इंटरव्यू की, उसमें जिक्र किया है कमर बाजवा ने कि इंतखाबात की तारीख 2 दफ़ा तय हुई और 3 दफ़ा शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होकर असम्बलीज डिज़ोल्व करने का फैसला किया। और लेकिन इसके बावजूद कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे थे, और ये सारी इतलात इमरान खान को थी, उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हो रहा था। लेकिन ऐन उस वक्त, उस रात जिस रात शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होना था, तकरीर लिखी जा चुकी थी, असम्बलीज डिज़ोल्व होनी थी, उन्होंने अचानक पेशावर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। किस लिए? मैं 3 दफ़ा पूछूंगा किस लिए? उन्हें इंतखाबात चाहिए थे ना, इमरान खान को इंतखाबात उन्हें मिल रहे थे। ये एजेंडा देखें उस वक्त देखें, अब सा यही मसला है ना। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहता, ना मैं किसी पे इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन मैं डफर नहीं हूं कि मैं अपने कान, आंखें और नाक बंद करके मैं एक तरफ चलता रहूं। मुझे पता है चाइना और अमेरिका की क्या गेम हो रही है। और अमेरिका, आप वाशिंगटन में रह चुकी हैं, आपको पता है वाशिंगटन की जो बेल्ट वे है उसके अंदर कैसे काम होता है और किस तरह लॉबिंग होती है और क्यों होती है। अभी क्यों अमेरिका के ये कुछ लोग जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किए जा रहे हैं कि ये करें ये ना करें। IMF क्यों डिले कर रहा है? क्यों चाइना बार बार हमें थोड़ी सी बेल आउट कर रहा है? एक नई लॉबिंग फर्म भी हायर की गई है। वैसे मैं अब दूसरी बात करती हूं। दूसरी नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी अपने आप को अगर वो कहे ना कि मैं फरिश्ता हूं, मैं मसीहा हूं और मैं बिल्कुल क्लीन हूं, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना बिलीव इट। ये ट्रस्ट लेवल आई बिलीव इन सीइंग, और सीइंग मुझे ये है कि अगर मई में इंतखाबात मिल रहे थे इमरान खान को, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करके उसको टॉप वीडो क्यों किया? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए।